हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा चैनल जिसका नाम और काम दोनों ही सेम, जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। और बदतमीज़ हो गया है मतलब पेंटुल। हाँ, तो हमारे चैनल का नाम आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए ना, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। इस चैनल पे स्पेशली जो लोग बिहार बोर्ड से, कौन से बोर्ड से, बिहार बोर्ड से इंग्लिश मीडियम देते हैं, इंग्लिश मीडियम से देते हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस चैनल है, क्योंकि ऐसा ना कंटेंट, ना टॉपिक, ना कुछ यूट्यूब में मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे मिलेगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, जिनका नाम आपको ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 का हम लोग ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कुछ कर लिए हैं, अपलोडेड है। कहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा? यूट्यूब में जितने सब लेक्चर्स मिलेंगे, इसके नोट्स, PDF, PYQ सब कुछ, सब्जेक्टिव PDF आपको इस ऐप में मिलेंगे। ऐप का कैसे आपको जुड़ना है, इस आप हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइएगा, ये वीडियो मिलेगा थंबनेल वाला, यहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, PYQ, मॉडल सेट और भी बहुत सारे जो भी आएंगे सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। इसलिए आप इस ऐप पे जुड़ जाइए। टेस्ट वगैरह, होमवर्क वगैरह जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेगी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, हमेशा के लिए सेव रहेगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप में बनाने से होता है ना, बाद में लोग जुड़ते हैं तो उन्हें मिलता नहीं है, किसी को टेलीग्राम में नहीं है, कोई कुछ, इसलिए ये ऐप परफेक्ट है। आपको मैसेज चल जाएगा, कोई भी चीज़ न्यू अपडेट करेंगे या कुछ भी न्यू पोस्ट तक भी करें, आपको इसमें इस ऐप पे आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपने दोस्त के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, लाइव आ सकते हैं, वो बात की बात है, लेकिन अपना काम तो यूट्यूब पे होने वाला है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अच्छा क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर भी लेंगे, और साथ के इसके कुछ मोस्ट अच्छा वाला ऑब्जेक्टिव जिसको बोल सकते हैं इस चैप्टर का, और भी ऑब्जेक्टिव्स अगर बने तो हम लोग लास्ट में करके जाएंगे, लेकिन अभी जितना है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक कर दीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए मैट्रिक इंग्लिश मीडियम के साथ। जो लोग इंग्लिश मीडियम से है, कमेंट कीजिए आपको कौन चीज़ में प्रॉब्लम में दिक्कत, परेशानी जो भी है, ठीक है। हम लोग SCERT बुक लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, अगर आपको मालूम ना हो। देखिए, आपको अगर पूछे कि हम लोग, देखिए पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा, आप डिटेल में आप घर जाके पढ़ सकते हैं, मतलब घर पे ही पढ़ रहे हैं, मतलब कि बाद में पढ़ सकते हैं। अब मैं ज़्यादा यहाँ पे वीडियो लंबा नहीं करूँगा, नॉर्मली मुझे भी आपको भी पता है, मैं कम टाइम पे जितना हो सके मैं आपको देता हूँ नॉलेज, क्योंकि कम टाइम में ही ज़्यादा कुछ किया जाता है। अगर पूछिए आप मैन्युफैक्चरिंग से क्या समझते हैं, देखिए प्रोडक्शन ऑफ गुड विच आर यूजफुल फॉर लाइफ फ्रॉम रॉ मटेरियल ऑल्को मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा गुड्स मतलब अच्छा नहीं, ये गुड्स है, इसका मतलब सामान जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं रॉ मटेरियल की हेल्प से, वो सब क्या है, रॉ मटेरियल का जो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई सामान बनाना, सीधा सीधी, ठीक है। इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं, तो क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज क्लासिफाई ऑन द बेसिस, इंडस्ट्रीज जो है वो 2 हिस्से में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले आपका ऑन द बेसिस ऑफ लेबर के बेसिस पे, और लेबर के बेसिस पे 2 हिस्सा में बांटा गया है। सबसे पहले लेबर के हिस्से में बांटा गया है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नाम सुन के कैसा लग रहा है कुछ लार्ज होने वाला, बड़ा होने वाला है, तो वही बात है। व्हेन इन इंडस्ट्रीज लार्ज नंबर ऑफ लेबर, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लेबर में ऑन द बेसिस ऑफ लेबर, लार्ज स्केल इंडस्ट्री मतलब क्या है कि इन दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लेबर लगेगा, huge capital being utilized the production of large scale, and then they are called large scale इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट टेक्सटाइल कम फ्रॉम दिस कैटेगरी। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो कॉटन टेक्सटाइल किस इंडस्ट्री के इसमें आता है, मतलब लार्ज स्केल है कि स्मॉल स्केल है या फिर मीडियम स्केल है, तो आपको क्या पता चल गया ना कौन सा स्केल है, कौन सा स्केल अपना लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है अगर आप अच्छा से अच्छा बुक से क्वेश्चन बनाना हो लाइन बाय लाइन, तो ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स तो याद रखिएगा, ठीक है। मीडियम स्केल इंडस्ट्री, नाम से लग रहा है मीडियम थोड़ा छोटा है, मतलब बड़ा से थोड़ा सा कम है। इन दिस कैटेगरी हम लोग किसके, लेबर के बेसिस पे बात कर रहे हैं। इन दिस कैटेगरी इंडस्ट्री नाइदर लार्ज, ना तो बड़ा होगा ना तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। सच इंडस्ट्री जैसे साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न कीप्ड इन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में इसको रखते हैं, समझ गए। मीडियम जो ना तो बड़ा हो ज़्यादा ना तो ज़्यादा छोटा हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होगा, ऐसा इंडस्ट्री जो रूरल इंडस्ट्री हो, जैसे कॉटन इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री छोटा छोटा
इंडस्ट्री, ठीक है। उसमें मतलब वे फैमिली मेम्बर लोग ही नॉर्मली करते हैं, ठीक है। अपना घर में छोटा सा एक रूम में ही अपना सामान बनाना स्टार्ट कर, जैसे आप लोग जानते होंगे घर का सामान, जैसे डलिया रखने के लिए, वो सब रखने के लिए, ठीक है। मतलब फैमिली मेम्बर में 5-6 लोग मिलके एक छोटा सा रूम में अपना इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, तो उनको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कुछ कुछ एग्जांपल्स है आपको, स्मॉल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, जैसे छोटा छोटा चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए वो आएगा आपको। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ राव मटेरियल। राव मटेरियल के हिसाब से ना उनको भी दो हिस्से में, एक तो हैवी इंडस्ट्री, मतलब जिस इंडस्ट्री से बहुत हैवी मटेरियल रखा हो, उसको प्रोडक्ट को है, मतलब प्रोडक्ट भी हैवी हो, मैन्युफैक्चरिंग भी हैवी हो, जैसे स्टील है हैवी है ना, तो इस सबको क्या बोलते हैं, हैवी इंडस्ट्री। नाम से ही पता चल रहा है, रटने का काम नहीं है, ठीक है। लाइट मतलब होता है हल्का, छोटा मतलब हल्का चीज़। तो इन दिस कैटेगरी, इसमें कौन सा कैटेगरी, रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है लाइटर प्रोडक्ट, मतलब छोटा छोटा सामान के लिए, उतना ज़्यादा हल्का, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, स्विंग मशीन इंडस्ट्री, मतलब ज़्यादा भारी ना हो, हल्का हो, उसके लिए बोलते हैं इसको क्या, लाइट इंडस्ट्री। लाइट, ये लाइट रोशनी वाला लाइट नहीं है, मतलब हल्का वाला लाइट है, ठीक है। डू यू नो से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, और मैं जहाँ तक एनालिसिस करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इससे उठाया जाता है। BHEL का इस अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो यहाँ पे देखें, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक सेक्टर। ये पूरा का पूरा क्या है, ये अगर पूछ ले भेल क्या है और सेल क्या है, आपको समझ में आ गया। भेल और सेल भाई दोनों भाई हैं, ये इन दोनों भाई को याद रखिएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट है, DUNO के अंदर है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर से नाम समझ में क्या लगा, जो इसमें कोई भी पब्लिक जोड़ सके। देखिए, इन दिस कैटेगरी हैवी एंड ग्रास रूट लेवल इंडस्ट्री इंक्लूडेड, दिस इंडस्ट्री रन बाय गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑन दुर्गापुर, भेल एंड रोकेला एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक इंडस्ट्री। आपको पता है यहाँ पे इंडस्ट्रीज से बहुत ऑब्जेक्टिव बनता है, वो इंडस्ट्रीज आगे हैं। तो यहाँ से पूछेगा कि जो आपका ये दुर्गापुर है, ये कौन सा सेक्टर में आता है, तो पब्लिक सेक्टर जिसमें सब पब्लिक काम कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। प्राइवेट से क्या समझते हैं, जो प्राइवेट कोई जॉइंट और कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, वन कॉन्स्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, मतलब 1 और 2 आदमी से ज़्यादा मिल के जो बनाता है, उसको बोलते हैं जॉइंट कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। जैसे ऑयल, OIL, ऑयल का क्या है, ऑयल इंडियन लिमिटेड, ऑयल का फुल फॉर्म है, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र में है, अमूल जैसे गुजरात है, बेस्ट एग्जाम्पल है किसमें, जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, बस 1 से ज़्यादा इंसान जुड़े हुए हैं, तो उस इंडस्ट्री को जॉइंट और कोऑपरेटिव इंडस्ट्री बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ राव मटेरियल कच्चा, एग्रो, ये 2 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप शायद लगेगा अरे ये तो कुछ भी इंपॉर्टेंट बोल रहा है, एग्जाम में देखिएगा, PYQ देखिएगा, मॉडल सेट देखिएगा, समझ में आ जाएगा कौन इंपॉर्टेंट है। जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में पूछा जाएगा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है। एग्रो यहाँ थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, बट एग्रो बेस्ड ही है, ठीक है। देखिए एग्रो, नाम से देखिए एग्रो, हमें नाम से पहचान बनाना है, जैसे हमारा चैनल का नाम मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। एग्रो एग्रीकल्चर से बना हुआ, किससे, एग्रीकल्चर से। तो उसी तरह एग्रो बेस्ड मतलब जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है उसको बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्लियर है। तो अब किताबी लैंग्वेज, कॉटन टेक्सटाइल, जूट, सिल्क, वुलन एंड ऑयल इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल विच आर रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर से रिसीव करते हैं, ऐसा इंडस्ट्रीज को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज द नॉलेज, देखिए अंगूरा वोल डिराइव फ्रॉम द फर ऑफ रैबिट, ऑब्जेक्टिव VVI बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा अंगूरा वोल जी किससे हम लोग पाते हैं, ठीक है। तो फर ऑफ रैबिट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद पश्मीना wool is prepared from of hair of particular breed goat, is very soft and produces extreme warmth. These goat are domesticated by the क्या है, Gujars in the upon क्या माउंटेन रीजन ऑफ कश्मीर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट दोनों था, आपको ये दोनों को याद रखना है। ये एक बार आया था बिहार बोर्ड में, शायद 2017 के आसपास आया था, रैबिट वाला, ठीक है, याद रखने का। यहाँ से क्वेश्चन आपके कम से कम 4 नंबर ऑब्जेक्टिव में फिक्स रखिए,
यहाँ से 4 नंबर। पता है क्या पूछेगा, जो पूछेगा वही तो पढ़ाने आए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा थिन कर लेता हूँ। ओके चलिए, बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल। हाँ चलिए, यहाँ से देखिए, टाटा आयरन स्टील कंपनी, पहला इसका टिस्को बोल देगा, टिस्को का फुल फॉर्म, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा स्टेट पे है, तो झारखंड। कौन से जगह में है, तो जमशेदपुर। याद रखना है इसको, टेबल पे, पीरियोडिक टेबल जैसा ये टेबल आपको याद रखना है। हिस्ट्री मतलब SST के कुछ ऐसे टेबल है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और मैं वो हर एक टेबल डिस्कस कर दूँगा, जैसे लास्ट प्री में भी डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी जो है इसको कर ही लेता हूँ, ठीक है। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को कौन से स्टेट में है, झारखंड में है, और कौन से, जमशेदपुर में, ठीक है। इंडियन आयरन स्टील IISCO, ये वेस्ट बंगाल में है, बरहमपुर। आया हुआ क्वेश्चन सब, इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। वैशाली आयरन स्टील कहाँ है, कर्नाटका, भद्रवती आया हुआ है। रोके यहाँ भलाई आयरन स्टील कहाँ पर है, देखिए कोलैबोरेट, मतलब ये रसिया जुड़ा हुआ था, ठीक है। कोलैबोरेशन क्या होता है, फॉरेन वाला, इससे तो ये 3-4 कंपनी है जिसमें कोलैबोरेशन मतलब बाहर के जगह के भी है, फॉरेनर भी है, ठीक है। तो भिलाई कहाँ पे है, सॉरी क्या है यार, मुझे भी दिख नहीं रहा, छत्तीसगढ़ में है, और ये कहाँ है, भिलाई जगह का नाम है, ठीक है। रोकेला स्टील प्लांट कहाँ पे है, उड़ीसा में है, रोकेला, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। दुर्गापुर कहाँ पे है, दुर्गापुर जगह में है, लेकिन कौन से स्टेट में, वेस्ट बंगाल, ठीक है। डस्टबिन वाला वेस्ट नहीं, ये वाला वेस्ट बंगाल है, ठीक है। उसका बोकारो स्टील प्लांट, ये बहुत बार आया हुआ, झारखंड और बोकारो जगह में, ठीक है। नेक्स्ट है कि सलीम स्टील प्लांट तमिलनाडु में, जगह का नाम भी सलीम है। जगह का नाम लगभग सेम है, बस स्टेट का आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसका विजय या विशाखापट्टनम स्टील प्लांट कहाँ है, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, ठीक है। विजयनगर स्टील प्लांट कहाँ, कर्नाटका, विजयनगर। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, बहुत, इससे 4 नंबर तो फिक्स, 4 नंबर फिक्स, 4 नंबर मतलब इससे कम तो हो ही नहीं सकता है, इससे मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 4 नंबर, इसको 4 नंबर लेके चलिएगा, ठीक है। उसके बाद जमशेदपुर को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, तो जमशेदपुर को क्या बोला जाता है, इज़ कॉल्ड द बर्मिंघम ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद है ओल्डेस्ट कॉपर माइन ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन खेरी इन राजस्थान। राजस्थान आपको याद रखना है, DU वाला आपको याद रखना है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, और ये सॉरी थोड़ा गलती से कुछ हो गया था, हाँ चलो ठीक है। बेंगलुरु को क्या बोला जाता है, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ बोला जाता है, और एज अ सिलिकॉन सिटी बोल देगा, इनमें से कौन सिलिकॉन सिटी है, अपना बेंगलुरु है। आयोनिक इंडस्ट्रीज़ कौन सा शहर को बोला जाता है, बेंगलुरु। क्लियर है, आ जाएगा यहाँ तो ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। ये सिलिकॉन सिटी किसको बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक। 2 बार अलग अलग साल सेम क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 5 ऐसे मेजर, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। दीज 5 मेजर पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज, इसमें से बोले कौन पॉल्यूशन ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो लेदर इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन डीजल, कोल, मिथाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्री, इस सब में ज़्यादा क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, ठीक है, पॉल्यूशन। तो यही, और उसके बाद यहाँ से 1-2 क्वेश्चन उठता है कि भोपाल में कौन सा गैस हुआ था, कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 में भोपाल MP में है, ठीक है। ये क्या, मिथाइल आइसोलेटेड, ठीक है, ये लीक हुआ था, ठीक है, जिसके कारण से फैक्ट्री में मतलब 500 लोग लगभग किल्ड मर गए थे। तो ये बहुत बार पूछा गया ये भी क्वेश्चन। तो अब ये चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स हमने कर लिए। ये चैप्टर्स में इतना ही आपको पढ़ना था, जो हमने सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट में पढ़ा है। और ये आप इसको नोट्स को पढ़ लीजिएगा। बुक आपको पढ़ना चाह रहे हैं तो बुक भी पढ़ सकते हैं, आपको ऐप में जाके करना होगा। फटाफट से हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे और इसको भी कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो यहाँ से बहुत बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, तो इसमें से कौन फैक्टर नहीं है, तो अपना पॉपुलेशन कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। विच द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी स्टेबलाइज इन इंडिया, बहुत बार पूछा गया। टाटा आयरन स्टील कंपनी कहाँ पे है, कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमने मैप पे वो पढ़ के आया, ठीक है। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टेबलाइज इन मुंबई, और वाई, क्योंकि मुंबई के एक पोर्ट है, ठीक है, और सिचुएटेड मुंबई अवेलेबल सब कुछ रखता है। और इसके लिए इसका आंसर क्या हो, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री नॉट बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, इसमें कौन एग्रीकल्चर पर बेस्ड नहीं, और ये बताओ ना। सबसे ईजी क्वेश्चन इस चैप्टर का और सबसे ज़्यादा बार पूछा गया चैप्टर क्वेश्चन है, ठीक है।
कौन सा इसमें एग्रीकल्चर बेस में नहीं है, मतलब जो एग्रीकल्चर पे नहीं डिपेंड करता, सीमेंट का खेत में उगाते बिल्कुल नहीं, तो हो गया ऑप्शन सी, लॉजिक वाला था, बहुत इजी, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। इन द सेंटर ऑफ हुगली इंडस्ट्री रीजन, तो कौन सा है, तो कौन सा होगा ये, इसका कौन सा नंबर हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ऑप्शन क्या है, कोलकाता हावड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री कम इन द अंडर पब्लिक सेक्टर, बताए ना पब्लिक सेक्टर से कौन कौन से कैसे, तो हम लोग पढ़े थे बोकारो स्टील इंडस्ट्री पढ़े थे 6 का, तो वहीं से देखिए क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है आपको मालूम चल गया होगा, बुक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंज्यूमर इंडस्ट्री, इसमें से कौन कंज्यूमर इंडस्ट्री है, तो कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या है अपना, शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री, अभी हम लोग पढ़े थे स्मॉल में छोटा मोटा जो घर में बना सकते हैं वो है टॉय, अच्छा मैंने शायद उसमें एग्जाम्पल में गलत बताया था, क्या नाम है इसका, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में शुगर बता दिया था, निकल जाता है, ठीक है, तो टॉय इंडस्ट्री इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भोपाल गैस, ये बहुत आप पूछा था, भोपाल गैस कौन से कारण से, कौन से अपना मिथाइल आइसोलेटेड, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, ये कुछ मुंबई को मेट्रोपॉलिटन कॉलोनी भी बोला जाता है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, लेकिन इससे क्वेश्चन आया इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वो टर्म वहीं से हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। वेयर विद सिंधरी सिचुएटेड, सिंधरी सिचुएटेड कहाँ है, झारखंड में है, इसका PDF मिल जाएगा, घबराइएगा मत, ठीक है। नेपा नगर फेमस हो विच इंडस्ट्री, न्यूज़ प्रिंट, बहुत बार आया है न्यूज़ प्रिंट, ठीक है, नेपा नगर, ठीक है, याद रखें, एनसे नेपा एनसे न्यूज़ याद रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेट इज द फोर्थ फ्रंट ऑफ द शुगर प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, तो महाराष्ट्र, याद रखिएगा महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो भी ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं याद तो रखना ही आपको, ठीक है। विच आर द लेदर इन द लीडर ऑफ कॉटन इंडस्ट्री टेक्सटाइल, तो मुंबई, लीडर कौन है टेक्सटाइल में, मुंबई, ठीक है। देखिए अभी कुछ भी हो लेकिन बुक के 2018 में है, वही वाला चल रहा है, ठीक है। विच ऑफ द दीज स्टील सेंटर नियर द सी, कौन है, तो भरद्वती, ठीक है, कहाँ है, कर्नाटका में ही होगा, ठीक है, मुझे जहाँ तक रट के याद हो गया अभी भी। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था इस चैप्टर का, और भी अगर ऑब्जेक्टिव है मेरे पास वो मैं सोचा लास्ट में करा दूँ, अगर बोलिएगा तो लास्ट में कराऊंगा जब रिवाइज करेंगे सब चैप्टर्स तब, या फिर इसी के बाद वाला वीडियो, ठीक है। तो हम लोग जल्दी, जैसे हम लोग ने ज्योग्राफी का 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, वो भी इस चैप्टर को तो हम लोग बहुत 17 से 18 ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम लोग वीडियो में कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान लेके ख़त्म कर देंगे वीडियो, ठीक है। तो हम लोग ज्योग्राफी का 3 चैप्टर हो गया है, 2 ज्योग्राफी के साथ जल्दी से और भी लेक्चर्स आ जाएंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा मेरा भी पढ़ाई है, मुझे भी पढ़ना पड़ता है, मेरा एग्ज़ाम थोड़ा सा अभी गैप है इसलिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं भी बना के रख दूँगा, ठीक है। मेरा भी एग्ज़ाम है, आज जब आप लोग का एग्ज़ाम है उससे पहले ही मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है। और भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कुछ भी हो क्वेरी वरी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए चैनल का नाम मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। थैंक यू।